जब धर्मेंद्र प्रधान साहब की कुर्सी गई उसके बाद 27 जुलाई को भाजपा ने मतलब बीजेपी ने एक नई बिल पास करने की प्रस्ताव रखी संसद में। और बिल में ये था, बिल बेसिकली पेपर लीक्स को ही था, पेपर लीक जो था उसी को लेकर हुआ था वो बिल में क्या कुछ था वो बाद में हम समझेंगे। लेकिन पहली चीज़ था कि यार वो बिल पास नहीं हो पाया, ना ही उसके ऊपर कोई चर्चा हो पाई, क्योंकि अपोजिशन जो कांग्रेस है उन्होंने चिल्लाते रहे कि यार ऐसे क्यों हुआ, वैसे क्यों हुआ, ये क्यों हुआ, वो क्यों हुआ। वो फलाना टीम का नाम के साथ उन्होंने पूरा समय बर्बाद किया वहाँ पर। सो जितेंद्र सिंह वो यूनियन मिनिस्टर थे जो पेपर लीक्स को रोकने के लिए और उसको कड़ी से कड़ी कार्रवाई के लिए एक प्रस्ताव लाए। प्रस्ताव में क्या कुछ था मैं आपको बताता हूँ। पहली जो था उसमें यह था कि अगर पेपर लीक्स करते हुए आप पकड़े जाते हैं तो आपको 5 से 10 साल की सज़ा होगा। ठीक है, ये पहली उस बिल के उसमें था। जो दूसरी बात थी उसमें, दूसरी बात ये था कि अगर आपने पकड़े गए आपको 5 से 10 साल की सज़ा तो होगा, ऊपर से 10 करोड़ तक का जुर्माना आप भर सकते हैं। ठीक है, ये था दूसरा पॉइंट। तीसरी पॉइंट यहाँ पर ये थी कि एक फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाई जाएगी हर राज्यों में, और जब पेपर लीक्स के मामले आएंगे तो उसकी जांच तुरंत की जाएगी, और उसके जो मतलब उसके जो जांच की जो फलाफल है, मतलब जांच जो है वो 3 महीने के अंदर उसका ख़त्म की जाएगी। उसके बाद उसके जो भी कुछ होगा वो सामने आएगा। ठीक है, ये था 3 बिल, लेकिन कांग्रेस ने उसे पास होने नहीं दिया। पास तो होने नहीं दिया नहीं बोलेंगे, लेकिन हाँ कांग्रेस ने बिल के विरोध की, ऐसे कहा जा रहा है। और मैंने भी थोड़ा ज़्यादा क्लिप्स देखे। सो कांग्रेस का उस वक्त क्या कहना था? कांग्रेस का कहना था कि यार ये बिल नहीं चलेगी। दूसरी तो प्रोटेस्टर के ऊपर क्यों डंडे लगाए गए, पुलिस ने क्यों बर्बराता करी, इस तरह के उनका स्लोगन था उस समय। और जब मैं इसको थोड़ा सा विश्लेषण किया तो मुझे एक चीज़ समझ में आई। असल में जो पेपर लीक्स की जो कहानी है ना, ये जो पेपर लीक्स, असल में जो पेपर लीक्स है यार, ये पेपर लीक्स किसी एक नहीं करवा रहा। ठीक है, इस पेपर लीक्स के बहुत से मतलब बिंदु है, बहुत से कारण है इसके पीछे। कुछ कारण हम जान पा रहे हैं, देख पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, कुछ कारण हमसे बहुत दूर लेके चले जाती है। जैसे मैं आपको समझाता हूँ, पेपर लीक्स जब होते हैं नॉर्मली कनेक्शन कोई आम आदमी नहीं करता, सरकार के सबसे भरोसेमंद लोग ही पेपर लीक्स करते हैं। ठीक है, जिनको पेपर बनाने की जिम्मेदारी दी जाती है, जिनको पेपर पहुंचाने की जिम्मेदारी दी जाती है, वही लोग करते हैं पेपर लीक। दूसरी बात है कि जब कांग्रेस ने इसके ऊपर चर्चा करने की बजाय चिल्लाती रही संसद में, अब उसको आप कैसे समझोगे मुझे नहीं पता, लेकिन मेरी जो समझदारी वो कहती है, वो ये कहती है कि यार है तो यार इन लोगों की भी लिंक। ठीक है, किसी ऐसे राज्य में नहीं है जहाँ पर पेपर लीक्स नहीं होता, हर राज्य में होता है। और हर राज्य में अलग अलग सरकार है। भाजपा की ज़्यादातर राज्य में भाजपा की सरकार है, जबकि कांग्रेस साउथ में ज़्यादा है। साउथ में इतना पेपर लीक्स होते नहीं है, लेकिन हाँ कुछ हद तक होता ही है। सो बात यह था कि जब 5 से 10 साल की सज़ा थी, ये वो कड़वी बात थी जो सरकार नहीं चाहती थी, मतलब कांग्रेस नहीं चाहता था, या फिर आप कह सकते हो कि यार पॉसिबिलिटी नहीं था दोनों तरफ से। दूसरी जो बात है 10 करोड़ की, 10 करोड़ तो है ही, कोई भी दे देगा। तीसरी जो पॉइंट था फास्ट ट्रैक की, फास्ट ट्रैक कोर्ट बहुत मुश्किल होता है अक्सर। फास्ट ट्रैक में आपको बार बार रिमाइंड पर बुलाई जाती है, जल्दी आपको पेश करवाती जाती है, जिसमें आपको समय नहीं होता। सो ये वो एक रीज़न हो सकता है जिसमें शायद कांग्रेस ने थोड़ा सा चालाकी दिखाने का प्रयास करी है। पर हाँ बाद में इस बिल पर चर्चा होगी या नहीं होगी पता नहीं है, लेकिन एक बात तो है, उस माहौल देखकर मेरी जो समझदारी है वो ये कहती है कि यहाँ पर कोई एक गुनहगार नहीं है, हर एक गुनहगार है। ठीक है, ये किसी भी जो सेंसिटिव पॉइंट होते हैं या सेंसिटिव मुद्दा होता है उसको ये लोग राजनीति बना ही लेते हैं, लेकिन जब उसके खिलाफ असल में कार्रवाई की ज़रूरत होता है तो वो करते नहीं हैं। वरना उस बिल को पास करवा लेना चाहिए। क्या है यार, 22 हर पेपर लीक्स में 1-2 बंदों की ज़िंदगी चली जाती है। सो सरकार ने क्यों रोका, मतलब बीजेपी कांग्रेस ने क्यों रोकने की प्रयास करी? करवा देना चाहिए था, लेकिन उन्होंने किए नहीं। सो इसका सिंपल मतलब है कि यार कुछ तो है, दाल में काला तो है। पर आपको क्या लगता है हमारे कमेंट सेक्शन में जाकर अपनी राय दीजिए। और हाँ, सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, ताकि जो आने वाला वीडियोस होगा वो आप तक पहुंचता रहेगा। शुक्रिया, मैं हूँ कृष्णा।